नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं महावीर पारिक आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में जलनी चाहिए, उस ड्रैगन के खिलाफ, उस चाइना के खिलाफ जो खुद आग उगलता है, हमारे देश की सीमाओं में घुसता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश की सीमाएं मेरे माता के वस्त्रों के समान है और उसकी रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। और माँ के वस्त्रों के सामने बढ़ने वाले हाथों को कैसे उखाड़ना है, ये एक एक हिंदुस्तानी जानता है। चाहे उसकी कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो कैसी भी सोच रखता हो, कौन सी पार्टी का है, वो लेफ्ट विंग का है, राइट विंग का है, कोई मायने नहीं रखता। इस समय सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है तो वो है हमारे हिंदुस्तान की संप्रभुता, हमारे हिंदुस्तान की एकता, जिसके ऊपर किसी प्रकार का खतरा आ नहीं सकता। ये कोई मायने नहीं रखता कि चीन 14 ट्रिलियन डॉलर वाली एक बड़ी इकोनॉमी रखने वाला देश है, जबकि हिंदुस्तान सिर्फ महज 2.7 यानी 2.7 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी है। ये हिंदुस्तान श्री राम की जन्मभूमि है, जहां पर श्री राम वानर, भालुओं, कंदरावासी, गिरिवासी, गुफाओं में रहने वाले लोगों की इकट्ठा करके सेना बना के चक्रवर्ती सम्राट, जिन्होंने तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर ली थी, जिसने उस रावण को हराने वाले उस श्री राम की जन्मभूमि है। यह हिंदुस्तान उस महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है, जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो स्वाभिमान वाला हिंदुस्तान है जिसको आप झुका नहीं सकते, डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। ये हिंदुस्तान ना नजरें नीची करके बात करेगा, ना नजरें ऊपर करके बात करेगा। ये हिंदुस्तान नजरें मिलाकर बात करने वाला हिंदुस्तान है। इस बात को चीन को समझ लेना ही पड़ेगा और उसको समझना उसकी मजबूरी भी है। आइए मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें सीमाओं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमें वहां पर जाकर हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में रहकर भी चीन को बड़ी मात दे सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ी सेंध लगा सकते हैं, और इस बात को चीन बहुत भली भांति समझता है। इसलिए वो शांति प्रस्ताव भी चाहता है, इसलिए वो युद्ध भी नहीं चाहता, हम भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इस चीन को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। दोस्तों, अप्रैल 19 से जनवरी 20 तक का राजस्थान पत्रिका में छपा हुआ ये डेटा मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि भारत ने चाइना से 57.93 अरब डॉलर इंपोर्ट किया, यानी आयात किया, वहां से सामान मंगवाया, जबकि हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट यानी निर्यात सिर्फ 14.42 डॉलर, यानी लगभग अप्रोक्स 4 गुना ज्यादा हम उससे माल खरीदते हैं। तो हम ही उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का 43% मार्केट चाइना के मोबाइल्स के हैं, चाइना की सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो कि हिंदुस्तान में बिक रहा है। हम आए दिन चाइना की हर कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं। बहुत से स्टार्टअप ऐसे हैं जैसे पेटीएम, ओला, ओयो होटल्स, इसमें चाइना का एक बड़ा निवेश है। सरकार को भी चाहिए वो इस पर कुछ रोक लगाए, लेकिन सरकारों की मजबूरी हो सकती है, आपकी और मेरी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। हम हमारे मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि कहते हैं कंज्यूमर इज गॉड ऑफ मार्केट। हम मार्केट के भगवान हैं, हम जो चाहे खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपका और हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि चलिए 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े तो भी अपने भाई को देंगे, अपने किसी दुकानदार भाई को देंगे, अपने हिंदुस्तान के किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लेकिन चाइना को हरगिज अब हमारा एक भी पैसा नहीं जाना चाहिए। ये कृत संकल्प हमें करना होगा। हमारे देश के जितने भी मुख्य त्योहार है, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, उसमें चाइना का प्रोडक्ट इतना आता है और हम शान से खरीदते हैं उसे। कुछ लोगों का मानना है कि मेरे 10 रुपए या 20 रुपए के इस प्रोडक्ट को खरीदने से क्या हो जाएगा, देश की इकोनॉमी कहीं खराब थोड़ी हो जाएगी, या कहीं मैं हिंदुस्तान के खिलाफ काम थोड़ी कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे प्रयास उस छोटी सी गिलहरी के समान है। आपके और हमारे सिंगल और इंडिविजुअल हमारे व्यक्तिगत प्रयास हो सकते हैं मायने में छोटे हो, लेकिन ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक बड़ा प्रभाव और एक बड़ी सेंध चाइना की इकोनॉमी में लगा सकते हैं। ऐसी हमारी ताकत है।
इसलिए ये मत सोचिए कि ये मैं छोटा सामान खरीद रहा हूँ या बड़ा सामान खरीद रहा हूँ। जो बड़ा सामान खरीद रहे हैं उनको रोक लगानी चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन आज आप और हम ये चीज़ अगर समझ चुके हैं तो हमें इस प्रकार का डिसीजन लेना होगा, कृत संकल्प होना होगा कि हम चाइना का किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का मतलब जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट है उसके सामने हमारे हिंदुस्तानी कितने प्रोडक्ट है, हम वो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट खरीदेंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने कल शायद 3000 आइटम्स की लिस्ट निकाली है जो कि चाइनीज प्रोडक्ट को किस तरीके से हिंदुस्तानी प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहे हैं। वो एक देशव्यापी उन्होंने अभियान छेड़ा है। उस अभियान में हम जुड़ेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट चाइनीज है, कौन सा प्रोडक्ट हिंदुस्तानी है। आज व्यापारी बंधुओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, उनको अपने दुकान में अपने सामान में ये लिखना चाहिए, इनको बताना चाहिए ग्राहक को कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है और ये हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है। और जब वो चाइनीज प्रोडक्ट की मांग करे तब आप उनको थोड़ा समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि देखिए आज हमारे देश को हमारी आवश्यकता है, 2 रुपये महंगा जरूर है लेकिन आप हिंदुस्तानी प्रोडक्ट खरीदिए। दोस्तों, जितना हिंदुस्तान आपका है उतना ही हिंदुस्तान उस ग्राहक का भी है, उसके अंदर की भी भावनाएं जगेगी और यकीन मानिए वो आपको दुआएं भी देगा, आपके प्रति उसका आदर भी बढ़ेगा और वो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट ही खरीदेगा। इसलिए इस अभियान को एक जन जागरण अभियान बनाना चाहिए। हमें चाइनीज प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सी जगह चाइनीज आइटम रिप्लेसेबल नहीं है। हमारे बहुत से ड्रग्स जितने भी ड्रग्स है उसमें भी बहुत सारा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। लेकिन एक हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास आपका और हम सबका चाइना को ये बताने के लिए काफ़ी होगा कि अगर हिंदुस्तान ने ठान ली तो उसकी कुछ भी नहीं चलेगी। इसलिए दोस्तों, आप और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और मैं अकेला नहीं है। कहते हैं ना कि है नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, तो खुद ही तेरी फौज, तो खुद ही तेरी टोली। तो आज हम अपने आप में बड़ी फौज के समान है। 140 करोड़ का हिंदुस्तान है दोस्तों। हमारी ताकत का एहसास शायद हमें ना हो लेकिन इन विदेशियों को जरूर है। इस हिंदुस्तान को सबसे बड़ा मार्केट समझते हैं, इसलिए इनको बताना भी आवश्यक है कि अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस एहसास को जिंदा रखिए कि मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। मैं हंसता हूँ तो देश हंसता है, मैं चलता हूँ तो देश चलता है, मैं बढ़ता हूँ तो देश बढ़ता है। तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अभिनंदन की भूमि है, ये चंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। और जब तक हम जिएंगे और जब हम मर जाएंगे तब हमारी अस्थियां गंगा प्रवाह में विसर्जित करेगी। उस समय उसमें से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।